सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से मुशावरत का तीसरा दौर। इलेक्शन कमीशन का आला सतह का तवील इजलास जारी। इजलास की सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं। इजलास में मेंबरान कमीशन शरीक। कानूनी टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की मजीद वजाहत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अदालत ने मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भेज दिया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत का महफूज फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जमानत का फैसला 5 वर्किंग डेज में करना लाजिम। फैसले में कहा गया कि स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला जारी किया। पाक रूस ताल्लुकात का नया दौर। रूसी नायब वजीर आजम एलेक्सी ओवरचेक की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात कुछ देर बाद होगी। दोनों मुल्कों का तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। रूसी नायब वजीर आजम की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी शेड्यूल। रूसी नायब वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। रूस ने ब्रिक्स की रुकनियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत कर दी। IMF के साथ कर्ज मुआहदे का कभी इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1540 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने तारीख में पहली बार 82,000 की हद अबूर कर ली। इंटरबैंक में रुपया भी मजबूत। डॉलर 24 पैसे सस्ता 277 रुपए 80 पैसे का हो गया। सोने की कीमतों में 800 रुपए फी तोला इजाफा। कीमत 2,68,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू गई। FBR की तरफ से हुकूमत को लेट टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के खिलाफ जुर्माने की तजवीज़। FBR की टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से सिफारिशात। ज़राए के मुताबिक सिफारिशात की मंजूरी पर लेट रिटर्न फाइलिंग सरचार्ज वसूल किया जाएगा। कंपनी की लेट रिटर्न फाइलिंग पर 20,000 रुपए और इनफरादी तौर पर लेट रिटर्न फाइलिंग पर 1,000 रुपए वसूल किया जाएगा। मुल्क में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में इजाफे का रुझान बरकरार। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त 2024 में माहाना बुनियादों पर बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 57% इजाफा हुआ। अगस्त 2023 में 14 करोड़ डॉलर्स की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी आई थी। 2 माह में गैर मुल्की सरमायाकारों का रुझान पावर सेक्टर में रहा। चीन सरमायाकारी करने वाले ममालिक में सबसे आगे रहा। बार काउंसिल्स के साथ, बार एसोसिएशंस के साथ, खा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे हैं या हाई कोर्ट लेवल पे हैं, उनसे भी मुशावरत की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट की अपनी बार एसोसिएशन है और उसके साथ साथ पाकिस्तान बार काउंसिल, उनकी मुत्तफिका करारदाद ये थी कि पाकिस्तान में जो कानून साजी या आइन साजी का इख्तियार है वो पार्लियामान का है। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं आईनी तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार से मुशावरत कर रहे हैं। वकला तंजीमों की तजावीज़ के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। आईनी तरामीम पर वसी तर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं अदलिया आज़ाद हो तो जमहूरियत मजबूत होगी। चीफ जस्टिस पसंद या नापसंद का लाने की कोई बात नहीं। जब जजेस बढ़ेंगे तो केसों को ज्यादा देख सकेंगे। पसंद के चीफ जस्टिस की बात नहीं है। अगर कोर्ट आज़ाद है तो हर जज आज़ाद है। एक आए या दूसरा आए, उसको आज़ादाना फैसला करने का हक बनता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी लोग चाह ये रहे हैं कि आईनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंसस के साथ करनी है। हाँ, माजी में ये ज़रूर हुआ है। PTI के 3.5 साल का दौर इक़्तिदार था, ना इनके पास मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में थी, ना इनके पास मेजॉरिटी सेनेट में थी, और मेंबर्स पूरे भी नहीं होते थे और बिल पास हो जाते थे। बदमाशी लड़ाई के जरिए इन्होंने अपने कानून पास करवाए।
पीपल्स पार्टी चाहती है आईनी तरामीम इत्तफाक की राय से हो। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नंबर्स पूरे होंगे तो ही आइन साजी होगी। आज हुकूमत अपना मौक़िफ़ लेकर एक एक मेंबर के घर जा रही है। PTI के दौर में बंदूक के जोर और अरकान की तादाद पूरे किए बगैर ही आइन साजी की जाती रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं लाहौर का जलसा ज़रूर होगा और भरपूर शिरकत की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने रोका तो सड़क पर जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत इजलास वज़ीर आला हाउस पेशावर पार्टी ओहदेदारों और वुज़रा से खचाखच भर गया। जलसे के इंतजामात और प्लान मुरतब करने की जिम्मेदारियां सौंप दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। दौरान समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा। रेफरेंस के अहम गवाह तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर वकलाए सफाई जिराह करेंगे। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन अपने मुतालिबात के लिए एक बार फिर सड़कों पर। कहते हैं हुकूमत की तरफ से पेंशन कवानीन में तब्दीली, तनख्वाहों पर जालिमाना टैक्स कबूल नहीं। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कोयटा में पीने का पानी नायाब। 26 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में अवाम पीने के पानी को तरस कर रह गए। गैर कानूनी ड्रिलिंग के बायस सूरत हाल मजीद अबतर। जमीन की साख्त कमजोर पड़ गई। आइंदा नस्लों के हिस्से का पानी भी इस्तेमाल हो चुका। शहर को रोजाना 5 करोड़ 20 लाख गैलन पानी दरकार, लेकिन सिर्फ 3.5 करोड़ गैलन की सकत है। नवाही इलाकों के शहरी दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर। फैसलाबाद में पानी का बहरान संगीन। वासा का सीवरेज सिस्टम दहाइयों से अपग्रेड नहीं हो सका। इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल जेरे जमीन पानी को भी आलूदा कर रहे हैं। गंदगी से पानी होता, बो आती है, बीमार हो जाते हैं। पानी फिल्टर में भरते हैं, करीब 12 से लेके पीते हैं। वासा वालों को चाहिए कि इनको लाइनों को ठीक करें। बहुत पुरानी लाइनें जो पड़ी हुई है ना, वो गंदा पानी मिक्स होकर आता है। लबनान में इसराइल की साइबर दहशतगर्दी का दूसरा वार। हिजबुल्लाह के जरिए इस्तेमाल पेजर्स के बाद सैकड़ों वॉकी टॉकी फट गए। 20 अफराद शहीद, 450 जख्मी। गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा में भी धमाके। फटने वाले वॉकी टॉकीज पेजर्स के साथ ही खरीदे गए। एक रोज कबल धमाकों में 12 अफराद शहीद और 3000 जख्मी हुए। लबनान के मुतालबे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जुमे को तलब। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है, हमारे पास बहुत से प्लान हैं जो अभी हमने फ़ाल नहीं किए। हमारे हर प्लान पर हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में इसराइल के खिलाफ करारदाद मंजूर। इसराइल 1 साल में फ़लस्तीनी इलाकों पर नाजायज़ कब्जा ख़त्म करे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और दीगर ममालिक ने मुश्तरका करारदाद पेश की। करारदाद के हक में 124 वोट पड़े। 43 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका समेत 14 ममालिक ने करारदाद की मुखालिफत की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने फितनतुल खवारिज को अफगानिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात करार दे दिया। मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान अफगानिस्तान में बढ़ते दहशतगर्दी के खतरे से दुनिया को खबरदार कर रहा है। पाकिस्तान फितनतुल खवारिज के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए तैयार है। अमरीकी सदर कहते हैं, पाक अमरीका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीका में नए पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। पाकिस्तानी सफ़ीर ने अपनी सिफारती असनाद पेश की। अमरीकी सदर ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा।
पाकिस्तान ने अफगान सिफारतकारों की वजाहत मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कौमी तराने की बेहुरमती आलमी कवानीन के खिलाफ है। मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात की आलमी दुनिया की नज़र में कोई हैसियत नहीं। लबनान में इसराइली जारियत काबिल मुजम्मत है। इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क। लाहौर समेत शिमाल मशरकी पंजाब में मतला अब्रालूद, कहीं कहीं बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और पेशावर में गर्मी की लहर बरकरार। सुबह और शाम के औकात में मौसम मोतदिल रहने लगा। शहर कायद कराची में 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समंदरी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 33 डिग्री तक जाने का इम्कान।